हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को सामान्य मानसिक योग्यता, हिंदी, अंग्रेजी और सामान्य अध्ययन इतने का आंसर की उपलब्ध करा दिया गया था। अंतिम बचा है आपका शिक्षण अभिरुचि का। जो भी छात्र इस चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आगे आपके लिए कितना कटअप जा सकता है। प्रश्न पत्र तो सामान्य ही थे, पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा सा एक तरह से कहा जाए तो कठिन है। जीएस वाला पार्ट पिछले साल कुछ प्रश्न सरल थे, तो लगभग कटअप समान ही जा सकता है। इसके बारे में अलग से बात करेंगे। तो आइए शिक्षण अभिरुचि का आंसर जान लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशात्मक सामग्री नहीं है? तो ऑप्शन डी ट्रांसपेरेंसी जो है वह अनुदेशात्मक सामग्री नहीं है। अगला प्रश्न है, बच्चों के आक्रामक व्यवहार को सुधारने का सबसे प्रभावशाली तरीका क्या है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है कि उसके व्यवहार के पीछे छिपे कारणों की जांच करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, सेवाकालीन प्रशिक्षण को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। तो किस तरह से बनाया जा सकता है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, पहले से तैयार किए गए प्रशिक्षण पैकेज का उपयोग करके। अगला प्रश्न है, छात्र केंद्रित कक्षा खाली स्थान के लिए है। तो जो भी रहेगा वह पूरी कक्षा को शामिल करने के लिए रहेगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अधिगम शैली का उदाहरण है? अधिगम शैली का उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है, तो दृश्यात्मक आपका अधिगम शैली के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत आता है? तो प्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत आता है अधिपारदर्शक लालटेन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, छात्रों को सीखने से संबंधित समस्या का उत्तम उपाय क्या है? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, निदानात्मक शिक्षण ही छात्रों की सीखने से संबंधित समस्या का उत्तम उपाय है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक अनुदेशन का सबसे प्रभावी साधन क्या है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, श्रव्य दृश्य साधन। अगला प्रश्न देखिए, मनोवैज्ञानिक शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दिया है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, BF स्किनर ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी स्कूल अभ्यास का एक उदाहरण है? तो प्रभावी स्कूल अभ्यास का उदाहरण है व्यक्तिगत शिक्षा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रकृति पोषण विवाद किससे संदर्भित करता है? तो ऑप्शन ए आनुवंशिकी और वातावरण से। जो छात्र DLED का एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप कृपया करके इस नंबर पर PDF प्रोवाइड कराइएगा, उसका भी आपको मॉडल आंसर उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये मेरा नंबर है, नोट डाउन कर लीजिएगा। जो भी छात्रों को कुछ भी जानकारी चाहिए होगा तो सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। बाकी अन्य जानकारी आपको इसी चैनल में जल्द ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन सी जो अनिश्चितता है वह उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपर्युक्त रचनात्मक मूल्यांकन का कार्य नहीं है? तो छात्रों की रैंकिंग करना रचनात्मक मूल्यांकन का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है, यदि किसी शिक्षक को उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में विश्वसनीयता स्थापित करनी हो तो उसे होना चाहिए वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए। ठीक है। अगला है, समान शैक्षिक अवसर का अर्थ क्या होगा? तो इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। दिए हुए विकल्प सभी इसके आंसर हैं, तो उपरोक्त सभी इसका उचित आंसर होगा। अगला है, NCF 2005 के अनुसार सीखने का स्वरूप क्या है? तो सीखने का स्वरूप है सक्रिय तथा सामाजिक। तो NCF 2005 के अनुसार सीखने का स्वरूप सक्रिय तथा सामाजिक है, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से एक विद्यालय के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो विद्यालय के लिए सबसे बड़ी आजकल की समस्या हो गई है अच्छे शिक्षकों का अभाव। अगला प्रश्न है, वंचित समूहों के छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ पढ़ाया जाना, इसका तात्पर्य क्या होता है? तो एकीकृत शिक्षा होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, NCF 2005 की उत्पत्ति में खाली स्थान में से हुई है, किस में से हुई है? तो रचनावाद से हुई है।
अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक प्रारंभ में निम्न में से किसका अंग था? तो दर्शन शास्त्र के अंग हैं। इसका आपको दर्शन शास्त्र का जब टेस्ट लिया जा रहा था तो उसके बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यूनेस्को प्रकाशन में दिए गए व्याख्या के अनुसार शिक्षक की व्यावसायिक आवश्यकता खाली स्थान है तो क्या है? तो विषय में दक्षता एवं शिक्षण में सक्षमता, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मूल्य प्रत्येक मनुष्य में निहित है, यह खाली स्थान में परिलक्षित होता है तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, आदर्शवाद में परिलक्षित होता है। अगला प्रश्न है, एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा में खाली स्थान स्थिति का सृजन करता है तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, विद्यार्थियों एवं शिक्षक के मध्य अंतःक्रियाओं को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें शिक्षण कौशल समाहित है? तो दिए हुए ऑप्शन चारों आपके इसके आंसर हैं। श्याम पट लेखन, प्रश्न पूछना, व्याख्या करना, अर्थात उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, डिजिटल कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो डिजिटल कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है सुविधा प्रदान करने वाला, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला है, शाला त्यागी खाली स्थान होने की संभावना है तो बेरोजगार भी हो सकता है, सार्वजनिक सहायता की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील भी हो सकता है, या तो असामाजिक गतिविधियों में व्यस्त हो सकता है तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संप्रेषण में संदेशों के ग्रहण करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो इसके बाद आंसर सही आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रोताओं की अभिवृत्ति। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण को प्रभावित करने वाली शिक्षक की अभिवृद्धि खाली स्थान पक्ष से संबंधित है तो ऑप्शन ए, भावात्मक पक्ष से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, खाली स्थान ध्यान के बाह्य कारक का एक उदाहरण है तो प्रतिस्पर्धा की भावना ध्यान के बाह्य कारक का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है, स्वयं के साथ संचार खाली स्थान कहलाता है तो स्वयं के साथ संचार अंतर्वैयक्तिक संचार कहलाता है। ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। इस तरह से शिक्षण अभिरुचि के भी आपके मॉडल आंसर उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसके पहले आपको सामान्य मानसिक योग्यता का, सामान्य ज्ञान का, हिंदी, इंग्लिश सभी के सीजी व्यापम प्री इंट्रेंस एग्ज़ाम बीएड का 2022 का आपको 5 पार्ट में जो विभक्त है उनका आंसर की मॉडल आंसर उपलब्ध करा दिया गया है। सभी छात्र मिलान कर लीजिएगा, कितने सही कितना गलत हो रहा है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। व्यापम का मॉडल आंसर आने में लगभग 1 हफ्ता से ज़्यादा 10 दिन का समय लग सकता है। पूरी प्रक्रिया आगे क्या होगी, कैसे कितना कट ऑफ जा सकता है, काउंसलिंग में आपका चयन हो सकता है, प्राइवेट सरकारी कौन सा अच्छा है, इन सभी के बारे में अलग से सेपरेट वीडियो लाया जाएगा। जल्द ही अगला वीडियो आपका कटअप पे आधारित होगा तो जो छात्र इस चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं कुछ ही दिनों में। आज के लिए धन्यवाद।